नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान सरकार को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। दरअसल राजस्थान में कोटा जिले के एक सरकारी अधिकारी ने जनता से अपील करते हुए एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अपना हक त्याग देना चाहिए। कोटा जिले में दिगोद के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति का हस्ताक्षरित पत्र 21 अगस्त को जारी हुआ है। महिला अधिकार समूह की कार्यकर्ताओं ने इस पत्र की कड़ी आलोचना की है और तहसीलदार के पत्र को पुरुषवादी और सेक्सिस्ट करार दिया है। आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बचे थे, उस हेलीकॉप्टर को अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है। पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4 करोड़ 5 लाख रखी थी, लेकिन इस कीमत पर ये नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। राजस्थान सरकार ने बीजेपी राज के वक्त 2005 में इसे 30 करोड़ में खरीदा था। शिक्षा विभाग नव चयनित प्रिंसिपल को स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए 24 से 27 अगस्त तक काउंसलिंग करेगा। इस काउंसलिंग के लिए सोमवार को खाली पदों की सूची भी जारी कर दी गई। वर्ष 2020-21 की डीपीसी में चयनित 1067 को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति मिली है। इनकी पोस्टिंग के लिए विभाग ने 1801 खाली पदों को काउंसलिंग में शामिल किया है। इसमें 1762 पद प्रिंसिपल के और 39 पद डाइट में वरिष्ठ व्याख्याता के हैं। ये खाली पद केवल 16 जिलों के हैं। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर की ऑफिशियल मेल आईडी कोलंबिया के आईपी एड्रेस से हैक की गई थी। इसके लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया था। मेल को ऑपरेट कर 2 मेल डिलीट भी की गई। हैकर ने यूपी डीजी को मेल कर 15 अगस्त को आर्मी ड्रेस में आतंकियों के आने का अलर्ट भेजा था। हालांकि कुछ ही देर में आईडी रिकवर कर ली गई थी, लेकिन हैकर से अधिकतर मेल ओपन कर लिए थे। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट दिए जाने के परिवहन विभाग के आदेश की हवा निकली हुई है। परिवहन विभाग बार-बार आदेश निकालकर वाहन विक्रेताओं को निःशुल्क हेलमेट देने के निर्देश दे रहा है, लेकिन वाहन डीलर्स अनसुनी कर रहे हैं। अब एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महेंद्र सोनी ने आदेश निकाला है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 138 के उप नियम 4 के तहत दुपहिया वाहन निर्माता को चाहिए कि वे सभी वाहन विक्रेताओं को ISI मार्क का हेलमेट उपलब्ध करवाएं। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब बीते 24 घंटे में कोरोना का एक भी मरीज रिकवर नहीं हुआ। ऐसे में प्रदेश में एक्टिव केस का ग्राफ भी बढ़ गया है। रविवार को 20 मरीज ठीक हुए थे, जबकि 5 नए पॉजिटिव मिले थे। इसी तरह 18 अगस्त को 19 मरीज रिकवर हुए थे। औसतन 10 से 12 मरीज रोज ठीक होते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में 4 और अलवर, बीकानेर, झालावाड़ में 1-1 केस मिला है। राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार मंगलवार को खत्म हो रहा है। इस चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है। चुनाव प्रचार में पार्टी ने सांसदों से लेकर विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष तक को चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आमेर, जमवा रामगढ़, शाहपुरा आदि जगह पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे और सभाएं की। गांवों ढाणियों तक में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। पाली जिले के जैतारण शहर के फौजी चौराहे पर स्थित सोने चांदी की दुकान पर कटाई छटाई का कारीगर रविवार रात्रि को करीब 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सोमवार को ज्वेलर्स की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इस बीच कारीगर को सुजानगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ा गया कारीगर गरनिया का नरेंद्र कुमार सोनी है। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं के प्रमोट परिणाम से असंतुष्ट और पूरक योग्य घोषित हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। परीक्षाएं 15 सितंबर तक चलेंगी। बोर्ड टाइम टेबल और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है। बुधवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 12वीं का अंग्रेजी कोर विषय का पेपर होगा। अंतिम पेपर 15 सितंबर को होम साइंस का होगा। गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर कवायद तेज है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की ओर से भी शीघ्र ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच गहलोत सरकार का सबसे दिलचस्प पहलू ये भी है कि राजस्थान में 13 जिले ऐसे हैं जिन्हें गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से आस है।
राजस्थान पर्यटन निगम की अपने राज्य व राज्य के बाहर 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं, लेकिन इन संपत्तियों का बाजार भाव से निस्तारण के लिए न राजस्व अधिकारी है और न ही विधि विशेषज्ञ। अभी निगम में तैनात लिपिक ही संपत्तियों का भाव निर्धारण कर रहे हैं, जिस पर निगम के ही अधिकारी आपत्तियां उठा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग सभी विभागों में राजस्व और विधिक राय विशेषज्ञ होते हैं या फिर सरकार से तहसीलदार और विधि परामर्शी डेपुटेशन पर लिए जाते हैं, लेकिन निगम में ऐसा नहीं हो रहा है। बीकानेर में बड़ी तीज 25 अगस्त को मनाई जाएगी। इसके लिए घर घर में तैयारियां और बाजारों में खरीदारी चल रही है। बड़ी तीज को लेकर शहर में स्थायी दुकानों के साथ अस्थायी दुकानों और गाड़ों पर फलों की खरीदारी चल रही है। तीज व्रत सहित आचरी में बड़ी मात्रा में फलों की आवश्यकता के कारण विभिन्न प्रकार के फलों की बिक्री बढ़ गई है। आचरी में मिठाई, सत्तू, फल और सुहाग सामग्री के साथ खाटा सुपारी भी देने की परंपरा के कारण शहर में जगह जगह खाटा सुपारी की दुकानें भी सज गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।